हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस फैक्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आपने भूतिया एनाबेल के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। अगर मिस्टीरियस फैक्ट आपसे ये कहे कि एनाबेल जैसी बहुत सारी गुड़ियों का एक द्वीप भी है, तो हो सकता है आप विश्वास ना करें। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर आपको डर का एहसास होने लगेगा। मैक्सिको शहर के दक्षिण में जोचिमिको की नहरों के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप मौजूद है। यहाँ की तस्वीर एक प्रकार के दर्द को प्रदर्शित करती है। यहाँ जिस तरफ भी देखे वहीं डरावनी गुड़ियाएं नजर आती है। यूं तो ये छोटे से खिलौने बच्चों को बहुत भाते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद खिलौनों की तस्वीरें बच्चों को बिल्कुल नहीं लुभाती। इसकी तस्वीरें मात्र देखने से बच्चे तो बच्चे बड़े भी डर जाते हैं। दोस्तों, एक एनाबेल डॉल को जिसने भी देखा वह कांप गया। लेकिन इस द्वीप पर मौजूद इतनी सारी डरावनी गुड़ियों की तस्वीरें देख ली जाए तो आप सोच सकते हैं कि आपका क्या हाल होगा। इस द्वीप का नाम इसी कारण गुड़ियों का द्वीप रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, इस मिस्टीरियस फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह द्वीप एक गरीब लड़की की खोई हुई आत्मा को समर्पित है। यूं तो इस इलाके के आसपास हजारों लोग रहते हैं, लेकिन यह द्वीप हजारों गुड़ियों का घर माना जाता है। इनके कटे हुए अंग, सिर और खाली आंखों पेड़ को सजाती है। दिन के समय तो इन गुड़ियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई धमकी दे रही हो, लेकिन रात के अंधेरे में काफी परेशान दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप पर सालों पहले एक लड़की डूब गई थी और अब इन गुड़ियों के आसपास उसकी आत्मा भटकती रहती है। द्वीप के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है ये सभी गुड़िया अपना सिर और बाहें हिलाती है और कई बार तो अपना मुंह भी खोलती है। वहीं कुछ गवाहों का ये भी कहना है कि ये गुड़िया आपस में फुसफुसाते हुए बातें भी करती है। द्वीप के पास रहने वाले लोग तो यह भी कहते हैं कि गुड़िया इन्हें द्वीप पर उतरने के लिए लुभाती है। बेशक इस जगह के बारे में ऐसी बोलने वाले लोग अतरंजीत लगते हो, लेकिन ये तो सच है कि ये एक डरावना स्थान है जो यात्रियों को आने के लिए आकर्षित करता है। यहाँ चारों ओर ऐसी डरावनी गुड़ियाएं लटकी हुई है, जिनमें कुछ के सिर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं तो कुछ के केवल सिर ही लटके हुए हैं। इन गुड़ियाओं में कोई जली हुई है, कोई टूटी हुई है तो कोई गंदी है। इस जगह पर खाद की एक अजीब सी गंध भी आती है। ये कभी नीली आंखों से तो कभी भूरी आंखों से तो कभी बिना आंखों के मौजूद लोगों को देखती है। यह एक बहुत बड़ा सा सवाल है कि ये गुड़िया यहाँ आई कैसे। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक अखबार के मुताबिक इस द्वीप की देखभाल करने वाले डॉन जूलियन सेंटेना ब्रेरा ने यहाँ एक छोटी सी लड़की को डूबते हुए देखा था। इसके बाद उन्होंने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वह उसे बचाने में असफल रही। इसके कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ एक गुड़िया को नहरों के पास तैरते हुए देखा। सबसे अजीब बात तो यह भी थी कि वह गुड़िया उसी लड़की से संबंधित थी जिसकी डूबने से मौत हुई थी। फिर जूलियन ने उस गुड़िया को पकड़ा और उस छोटी सी लड़की की आत्मा को सम्मान देने और उसकी भावनाओं को समर्थन देने के लिए पेड़ पर लटका दिया। वहीं कई रिपोर्ट ऐसी भी आई जिसमें कहा गया कि जूलियन ने ये कहानी एकांत में रहने के कारण बनाई है और वहाँ कोई लड़की नहीं डूबी थी। अगर इस बात पर विश्वास कर लिया जाए कि जूलियन ने ये झूठी कहानी बनाई, तो ये सवाल भी उठना लाजमी है कि फिर यहाँ इतनी सारी गुड़िया आई कैसे। जूलियन उस लड़की की आत्मा से डरने लगा था, तो उसने उसकी आत्मा को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार की गुड़ियाएं पेड़ पर लटका दी थी। जूलियन के करीबों का कहना था किसी अदृश्य शक्ति ने उसे प्रेरित किया और वह पूरी तरह बदल गए। वह इस बात से भी दुखी थे कि वह उस लड़की को नहीं बचा पाए। वहीं एक सबसे अजीब बात यह भी है कि विभिन्न प्रकार की गुड़ियाएं एकत्रित करने और उन्हें टांगने के 50 साल बाद जूलियन खुद उस जगह पर मृत पाए गए जहां छोटी लड़की डूबकर मरी थी। इसके बाद अब अधिकतर लोग यही मानते हैं कि जूलियन भी द्वीप पर मौजूद अन्य आत्माओं के समूह में शामिल हो गए। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 2001 में जूलियन की मौत के बाद ये जगह मुसाफिरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। अब यहाँ बहुत सारे मुसाफिर आते हैं और वहाँ अपने साथ कई प्रकार के गुड़ियाएं लाते हैं। जूलियन की मौत के बाद यह द्वीप बहुत मशहूर भी हो गया। इसकी कहानी को कई अखबारों और टीवी शो में जगह मिली। स्थानीय लोगों का कहना है रात के समय यहाँ काफी डरावनी फुसफुसाने की आवाजें आती है और स्थानीय लोग उस जगह जाने से बहुत डरते हैं। हालांकि जूलियन का किया हुआ कार्य काफी प्रशंसनीय होता है, लेकिन इसका अंत भी काफी डरावना लगता है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक शेयर
शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।